मैं बहुत व्यग्र चिंतित रहता हूँ। आई स्टे वेरी एंशियस। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू काम डाउन। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि शांत जीऊँ, और मैं डरा रहता हूँ अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं की वजह से, ड्यू टू माई पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स। आई वॉन्ट टू बी फियरलेस। मैं निर्भय होना चाहता हूँ। हाउ शैल आई गो अबाउट इट? मैं क्या करूँ? मैं व्यग्र चिंतित रहता हूँ और डरा रहता हूँ। अनिल, ये वो शास्त्रीय समस्या है जिसके समाधान के लिए सब ग्रंथ रचे गए, सब बातें कही गईं, जिसके लिए बुद्धों ने, गुरुओं ने अथक प्रयास किया। डर। अगर कोई पूछे कि शास्त्र लिखे ही क्यों गए, तो उसका छोटा सा उत्तर होगा, तुम्हें डर से मुक्त करने के लिए। डर है, आप पैदा ही डर में होते हो। डर हमारी जैविक अवस्था है। डर के खिलाफ शिकायत करना जैसे कि वो कोई बाहरी चीज़ हो, जैसे कि वो कुछ अतिशयोक्ति हो गई हो हमारे साथ, जैसे कि प्रारब्ध ने विशिष्ट तौर पर हमें ही चुन लिया हो अत्याचार के लिए, गलत होगा। छोटा बच्चा पैदा ही डर में होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये डरा हुआ समाज उसमें डर को और गहराता जाता है। लेकिन ये भी मत कह देना कि डर सिर्फ दुनिया देती है तुमको। डरे तुम पैदा होते हो, और ज़्यादा डरने का बीज भी तुम साथ लेकर पैदा हुए हो। दोनों बातें समझना। ऐसा भी नहीं है कि डर सिर्फ बीज रूप में मौजूद है तुम्हारे भीतर प्राकृतिक जन्म की घड़ी में। जब तुम पैदा हुए हो, ठीक उसी क्षण तुमने जो पहली सांस ली, उस सांस में भी डर था, और साथ ही साथ तुम्हारे भीतर बीज मौजूद था और ज़्यादा डर जाने का। दोनों ही बातें थीं। तो दोनों का ही नाश करना होता है, दोनों का ही समाधान करना होता है। लेकिन अधिकांशतः न नाश होता है डर का, न बीज को कभी निर्बीज किया जाता। होता उल्टा है। जो डर शरीर में ही रचा बसा था वो तो रहा ही आता है, और जो डर बीज रूप में मौजूद था उसे ये दुनिया, हमारी संगत, दाना पानी दे देते हैं, खाद दे देते हैं उसको, और पोषण। वो बीज पेड़ बन जाता है, खड़ा हो जाता है, विशाल। तो ये है आदमी की स्थिति, ये है हम। अब शिकायत तो कोई करे ही ना कि डर लगता है। पैदा हुए हो तो डर तो लगेगा, बात खत्म। अवश्यंभावी है, अवश्यंभावी भी नहीं, अनिवार्य है, अपरिहार्य है। संभावना की बात नहीं, प्रारब्ध है, लिखा हुआ है। क्या? आदमी माने डर। बच्चा माथे पे गुदवा के पैदा हुआ है। मैं डरा हुआ हूं। डरा हुआ हूं भी नहीं, मैं डर हूं, मैं डर ही हूं। अब बोलो क्या करना है? अगर वैसे ही जीना है जैसे पैदा हुए हो, तो फिर डर में जीने से समझौता कर लो। कह दो कि अब डरना तो है ही। पर यदि कोई है तुम्हारे भीतर जो डर से सहमत नहीं होता, तो बात करो। बहुत है दुनिया में जिन्होंने डर पर नकाब चढ़ा लिए हैं, खूबसूरत आवरण, जिन्होंने डर को बड़े लुभावने नाम दे दिए हैं, लुभावने, सम्माननीय, गौरवान्वित। तुम भी वैसे ही हो जाओ। वैसे क्यों नहीं हो जाते? क्यों नहीं तुम अपने डर को प्रेम बोल देते? क्या आवश्यकता है यहाँ आने की और खुलकर बताने की कि हाँ मैं डरा हुआ हूँ, मैं आतुर हूँ, परेशान हूँ, व्यग्र हूँ? क्यों यहाँ पर जाहिर कर रहे हो इतने लोगों के सामने कि पारिवारिक समस्याएं हैं जिनके कारण भीतर चक्र चलता रहता है?
तुम भी करोड़ों हैं उनके जैसे ही हो जाओ, जो मानेंगे ही नहीं कि उन्हें डर है। एक पुस्तक है मेरी, उसका शीर्षक है भय, डर। हिंदी में भी अंग्रेजी में भी है, इसी नाम से है, डर, फियर। तो ये लोग सब कार्यकर्ता, वॉलंटियर, स्वयंसेवक, ये जब वो पुस्तक लेके किसी के पास जाएंगे, कहेंगे ज़रा पढ़िए, तो 10 में से 8 जने जानते हो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बोलो भाई, तुम ही बताओ क्या बोलते हैं? मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे तो डर लगता ही नहीं किसी चीज़ से। मैं ये क्यों पढ़ूं? और इन्हें फिर बस इतना करना होता है, कितना, माफ़ी करी दीजिएगा, मैं करके ही बता देता हूँ, बस ऐसे करना होता है। और वो बिल्कुल चिहुक जाते हैं, उछल पड़ते हैं। फिर पूछा जाता है ये क्या हुआ, तो बुरा मान के चल देते हैं। लेकिन दावा यही है, दावा ही नहीं, नारा यही है, हम डरते इत्यादि नहीं, क्योंकि मान लिया कि अगर डरते हो तो अहंकार को बड़ी चोट लगती है। अहंकार को बड़ी चोट लगती है मानने की मैं तो डरा डरा ही घूम रहा हूँ। क्योंकि एक बार डरे डरे घूम रहे हो तो अब तुम बहुत बातें नहीं कर सकते, तुम बहुत बढ़ चढ़ के दावे नहीं कर सकते। अब तुम्हें ज़रा झुक के रहना पड़ेगा, अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि कुछ गलती तो कर रहे हो। तो हो जाओ वैसे ही, 10 में से 8 जैसे हैं। मुझे तो डर है ही नहीं, लगता ही नहीं। फ़ोन बजने भर की देर है और फिर जान जाओगे कि डर लगता है कि नहीं लगता। और अगर है कोई तुम में जिसकी आवाज़ अभी भी तुम सुन पाते हो और उस आवाज़ को सम्मान भी दे पाते हो, कह रहे हो तुम अगर कि नहीं जीना डरे डरे, तो फिर समस्त ग्रंथ तुम्हारे लिए हैं। गुरुओं की वाणी तुम्हारे लिए है। उनको सलीके से पढ़ना शुरू करो। विधि दी गई है, निर्देश दिए गए हैं, आचरण की, अनुशासन की एक प्रणाली दी गई है, एक तरीका दिया गया है, एक कायदा दिया गया है, एक तहजीब दी गई है। उस तहजीब का पालन करो और फिर देखो कि डर मिटता है कि नहीं। दुनिया तुम्हें जो भी कुछ देगी वो कोई चीज़ होगी, तो दुनिया डर मिटा नहीं पाएगी। पूछो क्यों? विज्ञान बहुत तरक्की कर जाएगा, जितनी तरक्की करेगा तुम्हें क्या देगा? और बड़ी और बेहतर चीज़ें। अब ये चीज़ आ गई तुम्हारे हाथ में, अब क्या होगा? ये आ गई चीज़, ये क्या आ गई? और कैसी चीज़ है? बढ़िया चीज़ है। अब क्या होगा? तुम और डरोगे। काहे को डरोगे? छिन न जाए। ये दिक्कत है। आधुनिकता, विज्ञान, ये सब बहुत करते हैं तो तुम्हें क्या दे देते हैं? चीज़ें ही तो दे देते हैं। और हर चीज़ अपने साथ क्या लेके आती है? डर। चलो तुमने कहा विज्ञान के पास नहीं जाएंगे, उत्पादन के पास नहीं जाएंगे, निर्माणियों, फैक्ट्रियों के पास नहीं जाएंगे, तुमने कहा हम इंसानों के पास जाएंगे। तुम गए और इंसानों से संलग्न हो गए। फिर क्या मिल गया? डर। काहे को? अरे बिछड़ जाएगा, छिन जाएगा, धोखा दे देगा, ना जाने क्या कर दे। तुम्हें अपने ही भरोसा नहीं, दूसरे आदमी का क्या भरोसा करोगे? तो दुनिया से जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारे डर को संवर्धित ही करेगा। डर मिटाना है तो ज़रा ग्रंथों के पास जाओ, उनका पाठ करना शुरू करो। आधुनिक मन को ज़रा रास नहीं आती, क्योंकि तुम्हारी बाकी जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान तो तुमने विज्ञान से होते देखा है। शरीर को कुछ हो गया, नई नई दवाइयां हैं, तुम कहते हो ये देखो मेडिकल साइंस ने कितना कुछ दे दिया हमको। पर कोई भी डॉक्टर डर नहीं मिटा सकता तुम्हारे भीतर से। कर लो कोशिश, कह दो उससे, वो खुद डरा हुआ है, तुम्हारा क्या डर निकालेगा? यहाँ जो आते हैं मुझसे मिलने, उनमें चौथाई तो डॉक्टर होते हैं।
10% साइकेट्रिस्ट होते हैं, फियर स्पेशलिस्ट, वो दूसरों का डर निकाल रहे होते हैं, और फिर आके कहते हैं देखिए हमारी आपकी बातचीत कृपा करके रिकॉर्ड ना करें, मेरा धंधा ठप हो जाएगा। दुनिया जान गई अगर कि मैं ही सबसे ज़्यादा डरता हूँ तो मेरी तो दुकान बंद। अभी 3 दिन हो यहाँ पर तापत्रय के उन्मूलन के लिए एक उचित ग्रंथ उठाओ और डूब करके उसका सेवन करो। फिर उसमें जो समझ में ना आए उससे संबंधित प्रश्न पूछो। यही विधि है, सीधी सरल सच्ची लेकिन उबाऊ विधि है। तो मन कहेगा इसमें कुछ भी रोमांच नहीं, इसमें कुछ भी नया नहीं, इसमें कुछ भी उत्तेजक नहीं। ये क्या करा इन्होंने बोल दिया बेटा किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। ये तो बच्चों वाली बात है। जैसी भी बात है तुम्हारे काम की यही बात है, पालन करो। और नहीं पालन करना तो मत करो। किसने कह दिया कि अनिवार्य है डर से मुक्ति? जीव पैदा हुए हो, डरे डरे जियो, डरे डरे मरो।